नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। अमरेली से कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। हम आज एक अनोखे ढंग से कौन बनेगा मुख्यमंत्री आपके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमरेली में पिछले दिनों जो पर्चे भरे गए हैं वो साइकिल पर भरे गए हैं, छकड़े पर भरे गए हैं और साथ ही साथ पैदल भी भरे गए हैं। तो हमें ऐसा लगा कि क्यों ना यहाँ के इस अंदाज को, यहाँ के इस रंग को बता दिया जाए। हम बात करेंगे यहाँ के कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों से, लेकिन उससे पहले बता देते हैं गुजरात के पहले मुख्यमंत्री अमरेली से ही आते हैं। कृषि प्रधान इलाका है, शानदार, जानदार और वजनदार जनता है यहाँ की, जिनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या कहता है अमरेली का पॉलिटिकल प्रोफाइल। सौराष्ट्र क्षेत्र का प्रमुख जिला अमरेली पिछले कुछ समय से बीजेपी का साथ दे रहा है। वैसे इस चुनाव में कांग्रेस कई सीटों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रही है। कुछ दूसरे दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी अमरेली में उलटफेर करने में जुटे हैं। नए सीमांकन के बाद अमरेली जिले की सीट 6 से कम होकर 5 रह गई है। धारी, अमरेली, लाठी, सांवरकुंडला और राजूला। विधानसभा चुनावों के लिहाज से पिछले 3 चुनावों में अमरेली बीजेपी का गढ़ साबित हुआ है। 1998 के चुनावों में बीजेपी ने अमरेली जिले की सभी 6 सीटों पर कब्जा किया था। 2002 और 2007 के चुनावों में भी अमरेली जिले की 5 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस के हाथ में दोनों चुनावों में एक-एक सीट ही आई थी। जहां तक लोकसभा चुनावों का सवाल है, पिछले 6 चुनावों में 2004 को छोड़कर अमरेली सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। बीजेपी के मौजूदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम रूपाला अमरेली से ही है। मोदी सरकार में कृषि मंत्री दिलीप संघानी फिलहाल अमरेली सीट से ही विधायक हैं और इस बार भी पार्टी के उम्मीदवार हैं। कृषि प्रधान अमरेली में उद्योग, विकास और भ्रष्टाचार चुनावी मुद्दा बना हुआ है और सभी दल इस मुद्दे पर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री की। हमारे साथ यहाँ की जनता के साथ साथ मौजूद है दिलीप संघानी जी, जो कि जाना माना चेहरा है, बीजेपी के कृषि मंत्री हैं, उम्मीदवार हैं, सांसद रह चुके हैं। और कांग्रेस की तरफ से एक युवा चेहरा हमारे साथ है, परेश धानानी, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उम्मीदवार हैं। और तीसरा मंच हमने खाली छोड़ा हुआ है, इसलिए खाली छोड़ा हुआ है क्योंकि जीपीपी यानी गुजरात परिवर्तन पार्टी के नेता प्राग जी हिरपरा हमारे साथ आने वाले थे, लेकिन आखिरी वक्त पर वो नहीं आए। शुरुआत करते हैं संघानी जी आपसे। शुरुआत आपसे। कृषि प्रधान इलाका है, लेकिन किसानों को बहुत दिक्कत है और आयरनी ये है कि आप कृषि मंत्री हैं। मेरा कांग्रेस से पहला सवाल है, मेरा आपसे पहला सवाल है कि कृषकों को बड़ी दिक्कत है, खेती किसानी की दिक्कत है, पानी नहीं मिल पाता है, किसानों को मूलभूत सुविधाओं की कमी है। आप कृषि मंत्री, ये आपकी बात 10 साल पहले की है। आज गुजरात में गुजरात सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो किसानों को ब्याज के लिए निर्धारित किया, इनमें 2% राज्य सरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने राहत किसानों को दी। इसी क्षेत्र में 80% सिंचाई के लिए टपक पद्धति हो या किसी भी योजना के लिए 80% राहत किसानों को दी हुई है। कांग्रेस की सरकार ने, राज्य सरकार ने इसी अकाल जाहिर करने के बाद आज तक हमारी मांग बार बार रही कि बीमा किसानों को मिलना चाहे, केंद्र सरकार जाहिर करे। हमारी मांग होते हुए भी आज तक केंद्र सरकार ने लक्ष्य नहीं दिया। इसकी वजह से किसानों दुखी है। आज राज्य सरकार, जब केंद्र सरकार बीमा फसल के लिए तय करेंगे तो हमारे पास इतनी राशि मौजूद है, हम सिर्फ दिनों के लिए नहीं, घंटों में हम हमारी राशि जोड़ के किसानों के पास पहुंचाने के लिए तैयार है। केंद्र सरकार इनके लिए कुछ करने वाली है या नहीं, वो कांग्रेस तय करेगी। कांग्रेस तय करेगी। कांग्रेस से जवाब देते हैं, ये डाल रहे हैं केंद्र सरकार पर कि किसानों को फसल का बीमा नहीं मिल पा रहा है, अकालग्रस्त घोषित नहीं किया है केंद्र सरकार। मैके पे खाना हो और मां परोसने वाली हो, ऐसी बात अमरेली विधानसभा के लिए थी कि यहां से चुना हुआ प्रतिनिधि राज्य में मिनिस्टर था और कृषि मंत्री थे। तो अमरेली के किसानों को इस साल पाक इंश्योरेंस में फूटी कोडी भी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? जबकि भारत सरकार ने तो क्रॉप इंश्योरेंस
गुजरात सरकार जब प्रपोजल करती है तो उसको उसका शेयर ही देना है। उन्होंने ऑलरेडी पैसा दे दिया है। 10 साल में पहली बार कुदरत ने दुकाल अभी घोषित किया। लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, घास चारा नहीं मिल रहा था और लोग अपेक्षित थे कि यहां से कृषि मंत्री है तो हमें घास चारा मिलेगा, हमें पानी मिलेगा। 10 साल में सिर्फ 2 महीना कुदरत ने परीक्षा की तो लोगों ने माननीय मंत्री महोदय को पूछिए, अनुभव है, उसके जब्बे फाड़ डाले, कहीं पे मीटिंग नहीं होने दी और उस विवेकानंद जी के नाम पे जो यात्रा निकाली थी किसी गांव में नहीं घुसने दिया। केंद्र सरकार ने जब भी ये दुकाल पड़ा तो 350 करोड़ गुजरात सरकार की बिना दरखास्त के गुजरात की तिजोरी में डाल दिया था। 350 करोड़ गुजरात को मिला, गुजरात के किसानों को वो पैसा क्यों पीने के पानी के लिए नहीं मिला? क्यों मालधारियों को पशु के लिए घास चारा नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? आप पर इल्जाम है, आप पर, कि राज्य सरकार ने नहीं किया, केंद्र ने जो करना था वो तो कर दिया। मुझे कांग्रेस के प्रत्याशी पर दया आती है। उन पर कोई हकीकत माहिती नहीं है। मैं अधिकृत कृषि मंत्री के नाते कह रहा हूं कि मेरी सरकार ने 15 अरब करोड़ का आवेदन पत्र कांग्रेस की टीम अकाल के मुलाकात पे जब आई, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हाजिरी में और मेरी हाजिरी में हमारी टीम के साथ कांग्रेस की मंत्रिमंडल केंद्र के साथ जब बैठक हुई, हमने उनको रूबरू ये आवेदन पत्र दिया। उन्होंने कहा दिल्ली जाके हम तुरंत इनमें सहाय भेजेंगे। आज तक एक भी रुपया नहीं भेजा है। मैं अधिकृत कृषि मंत्री की तरफ से कह रहा हूं, यदि मेरी बात झूठ हो तो आज मैं कल रिकॉर्ड पे से कह सकूं, ये स्वीकार करें तो 14 करोड़ की हमारी जो दरखास्त है इनमें से कुछ दिया हो तो वो उम्मीदवारी से वापस ले, वरना मेरी तैयारी है। चलिए, उम्मीदवारी से बड़ी चुनौती, उम्मीदवारी वापस ले लेंगे। उम्मीदवारी अगर आपकी बात दीपक जी, हमारे सम्मानीय प्रतिस्पर्धी जो ऑथोराइज्ड एग्रीकल्चर मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, शायद उसको पता नहीं है कि वो भूतपूर्व कृषि मंत्री थे। अब वो कृषि अभी भी है। वो भारत का संविधान कहता है जब तक वो भूतपूर्व कृषि मंत्री रहे और आगे अभी मंत्री बनने वाले भी नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब भी दुकाल पड़ा तो बिना मांगे कांग्रेस की केंद्र सरकार ने 350 करोड़ रुपया गुजरात को दिया था, लेकिन वो 350 करोड़ सिर्फ डिंडक मेलों के अंदर खर्च हो गया और गुजरात का किसान क्रॉप इंश्योरेंस के लिए इंतजार कर रहा था, गुजरात का मालधारी और घास चारे के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन यहाँ किसी किसानों को नहीं क्रॉप इंश्योरेंस मिला, नहीं मालधारियों को पशुधन के लिए घास चारा मिला। 350 करोड़ दिए, इनका कहना है 350 करोड़ दिए केंद्र सरकार ने। 350 करोड़ दिए क्या? मैं फिर से दोहराऊंगा कि हमने जो निवेदन पत्र केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल को दिया था, इनमें से कुछ भी एक भी रुपया नहीं दिया है, क्योंकि उनको आज भी पता नहीं है कि मैं कृषि मंत्री हूं नहीं हूं। वो प्रत्याशी कांग्रेस से खड़ा किया है। लोकतंत्र में उनको पता भी नहीं कि कृषि मंत्री जब तक नया शपथ नहीं लिया जाएगा या ये गवर्नमेंट पर राष्ट्रपति शासन में आएगा तब तक मैं चालू रहता। तो इसीलिए तो अगली बार अमरेली की जनता ने इस कांग्रेस के प्रत्याशी को रिजेक्ट किया था, क्योंकि उनको कोई पता ही नहीं होता है, अपने आप हवा में बातें करते हैं। मैं फिर से मेरी बात दोहराता हूं कि हमने केंद्र सरकार को जो आवेदन पत्र दिया था, इनके वजह से इनमें से एक भी रुपया दिया हुआ हो तो फिर वो मेरी चैलेंज स्वीकृत करे कि वो केंद्र सरकार से रिकॉर्ड मंगवाए, मैं राज्य सरकार की ओर से रिकॉर्ड मंगवाऊंगा। अभी तो वापस लेने की तारीख 28 है, आपके सामने स्वीकृत करे और उनकी उम्मीदवारी वापस ले या मेरी तैयारी है। चलिए, उम्मीदवारी वापस, चुनौती है आपको, चुनौती आपकी। थैंक यू दीपक जी। अमरेली के लोगों ने वोट देके अगर कृषि को कृषि मंत्री बनाया था, हमारे प्रतिस्पर्धी स्वीकार कर रहे हैं कि हम कृषि मंत्री हैं, तो मेरा सवाल है कि आप यहां से प्रतिनिधित्व करते हैं, आप कृषि मंत्री हैं, तो अमरेली के 58,000 किसानों को इस साल क्रॉप इंश्योरेंस में क्यों फूटी कोडी नहीं मिली? 58,000 किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस
बड़ी बात की है। मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई अपनी अज्ञानता के पर अज्ञानता और बता रहा है। उनका कितना ज्ञान है इनसे पता चलता है। 1985 में इसी जिले के और राज्य के बीमा फसल के पैसे केंद्र सरकार ने मंजूर नहीं किए थे। हमने उनके साथ लगातार 17 साल तक आंदोलन किया। जब मैं लोकसभा में आया, अजीत सिंह जब केंद्रीय कृषि मंत्री बने और मैं वहां जाके बोला कि आप चरण चौधरी के दिकरे बेटे गुजरात के किसान के पैसे मंजूर नहीं करते, ठीक नहीं है, तो उन्होंने फाइल मंगवा के 17 साल के बाद मंजूर किया। उनको पता नहीं है कि एक केंद्र सरकार का अधिकार है, राज्य सरकार का। राज्य सरकार ने दरखास्त की, केंद्र सरकार ने मंजूर नहीं किए। केंद्र सरकार अन्याय जो गुजरात को करती है वो बार बार अन्याय कर रही है। इस बार किसानों के साथ जो अन्याय किया है पाक विवाह के बारे में, इस बार भी एक थप्पड़ लगा के कांग्रेस को गुजरात की जनता विपक्ष के क्षेत्र में भी नहीं रहने देंगी। चलिए सबसे गुजरात दीपक जी, हमारे मंत्री महोदय कह रहे हैं कि केंद्र से पैसा नहीं आया। मैं बहुत फिर से दोहराता हूं कि अमरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर 11 ब्लॉक में से 9 ब्लॉक को 2.5% से लेकर 38% तक क्रॉप इंश्योरेंस मिला, जबकि इस डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ 2 ब्लॉक, जिसमें से एक ब्लॉक अमरेली जो हमारे मंत्री महोदय की कॉन्स्टिट्यूंसी है और एक लिलिया ब्लॉक जहां पे 0% क्रॉप इंश्योरेंस इस साल मंजूर हुआ है। तो इसके लिए कौन दोषी थे? कौन दोषी है? सवाल को ले जाऊंगा। राजी भाई हमारे साथ है, बताइए। 2 लोग कह रहे हैं किसानों को क्रॉप इंश्योरेंस नहीं मिला, फसल का बीमा नहीं मिला, किसकी गलती है? कांग्रेस की गलती है, बीजेपी की गलती? बीजेपी की गलती। क्या हमारे कृषि मंत्री है, हमारे अमरेली जिले और 2 अन्य तालुकों में भी कृषि क्रॉप कटिंग नहीं मिला। दुष्काल होते हुए भी नहीं मिला। दुष्काल होते हुए भी नहीं मिला। जनता के पास चलते हैं पीछे जी। कहां पर? यहां पर कहां पर? क्या सवाल है आपका? क्या सवाल है? आप बता रहे हैं तो ये माफ कीजिएगा, इस तरह का शब्द है आपका सवाल। केंद्र सरकार की ओर से महंगाई बढ़ती जा रही है, तो महंगाई घटाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया? महंगाई घटाने के लिए भाई साहब, जीवराज मेहता के बाद अमरेली का किसी ने भी विकास किया है तो दिलीप भाई संघानी ने किया। भाई संघानी ने किया। चलिए जनता की राय। यहाँ पर एक सवाल, मुझे भाजपा को ये प्रश्न पूछना है कि अमरेली जिले में कितना विकास हुआ हो तो बता दो। बाद में भाजपा कर रहे हो, सब खाता तो आपके पास था, लेकिन एक उद्योग भी नहीं आया है, कोई पुल भी नहीं हुआ है, और खोड़ियार डैम को रिपेयर नहीं करवा सकते हो। आम जनता का पूर आते हो, क्या कर सकते हो? क्या कर सकते? भाजपा वडाप्रधान હતા ત્યારે જય લલિતા મમતા બેનર્જી અને ચંદ્રબાબુ નાયડુએ બ્લેકમેલિંગ કરી અને ગુજરાતના ભાગના પૈસા પડાવી લીધા તો દિલીપ સંઘાણી मतलब नहीं। मैं कृषि मंत्री को एक ही सवाल करना चाहता हूं। इस कृषि मंत्री ने और उसकी सरकार ने पूरे गुजरात में जो दवाइयां दी है सरकार की ओर से, इतनी घटिया शिक्षा की घटिया दवाई। सवाल आपसे, बहन जी का सवाल, महंगाई कब कम होगी? कांग्रेस पर सीधी जिम्मेदारी है। गुजरात की प्रजा 1995 से यहाँ भारतीय जनता पार्टी को चुन के ला रही है, और जब गुजरात के लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को रूल में ला रहे हैं, तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो वेट कम करके महंगाई को कम करे, लोगों को सस्ता खाना मिले, लोगों को सस्ती बिजली मिले, लोगों को कम दाम में पीने का पानी मिले? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है महंगाई। देश देना लेना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, खाद देना केंद्र सरकार का विषय है। गुजरात से करोड़ों रुपया केंद्र सरकार ले जाती है। गुजरात के विकास में शिक्षण हो, आरोग्य हो, कृषि हो, हमारी कोई भी दरखास्त केंद्र सरकार और राज्यों को जो मदद करता है नहीं कर रही है और राज्य सरकार पर डाल रही है। समझो, केंद्र सरकार किसानों को 7% ऋण से लोन देने का तय किया। सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंक को
100% रिफाइनर्स देते हैं और कोऑपरेटिव को 45% देते हैं। 55% कोऑपरेटिव को भुगतना पड़ता है। उनकी खोट, उनका जो नुकसान है वो केंद्र सरकार गुजरात को नहीं देती। फिर भी ये महंगाई के लिए केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी है, उन्होंने अपने चुनाव में बताया था लास्ट टाइम कि मैं 100 दिन में महंगाई कम करूंगा। वो कांग्रेस ने बताया था या नहीं? जो कांग्रेस ने बताया था तो किस हद से बताया था? गुजरात की और देश की जनता को वो उल्लू बना रही है कांग्रेस। क्या 100 दिन में महंगाई कम हुई? दीपक जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय हमारी गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री, इस देश के सबसे निष्ठावान प्रधानमंत्री, इस देश को पूरे देश में महासत्ता बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्र से जो करोड़ों रुपया एनडीए के शासन में जो गुजरात में पैसा मिलता था, उनसे 3 गुना ज्यादा पैसा गुजरात को दिया। लेकिन यहाँ के हमारे जैसे प्रत्याशी है, वैसे गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मंत्रियों ने सिर्फ भ्रष्टाचार में करोड़ों रुपया उड़ाया। 5 उद्योगपतियों की सेवा में गुजरात की 5 करोड़ की प्रजा को भूल गए और भ्रष्टाचार से अपने खिस्से भरे और प्रजा को महंगाई का मार सहन करने के लिए अभी ये परिस्थिति गुजरात। महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है? महंगाई के लिए महंगाई तो है सारे देश में, फिर भी गुजरात में महंगाई कम करने के लिए गुजरात की बीजेपी की सरकार जो वेट समग्र देश में सबसे ज्यादा गुजरात में है, ये वेट कम करे तो गुजरात की प्रजा को उसका लाभ मिल सकता है। मगर वो कोई भी पेट्रोल डीजल है, कोई भी चीज में वेट कम करने से लेस मात्र तैयार नहीं है। इसलिए गुजरात में महंगाई की महंगाई ज्यादा है गुजरात में क्योंकि वैट। यहाँ पर सवाल, आपका सवाल। मैं माननीय परेश जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप भी 2002 में यहाँ के विधायक थे, तो आपने अमरेली के लिए क्या विकास का काम किया? क्या विकास का काम किया अमरेली के लिए? मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि हमारे तो मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, उसके मुख्यमंत्री का नाम तो बताइए। मुख्यमंत्री कौन होगा? कांग्रेस ने गैस के बाटले क्यों 6 कर दिए और सब्सिडी क्यों हटा दीजिए? और खांड पहले 18 रुपए किलो मिल रही थी, अब क्यों 42 रुपए हो गए? शाकभाजी का भी भाव बढ़ा दिया और गैस का बदले स्त्रियों अपघात करके मरती है। क्यों मरती है? सोनिया गांधी जैसी नारी नहीं हो सकती। चलिए, कुकिंग गैस, रसोई गैस का क्या होगा? सिलेंडर क्यों कम हो गए? मैं पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने 100 दिन में महंगाई घटाने का वायदा किया है, क्या आज तक महंगाई घटी है? और गैस के बाटले, ये परेश भाई है, उनको मेरा सवाल है, 5 साल वो कहाँ थे? झारखंड या चुनाव में जुड़ते थे, ये इंचार्ज थे, यहाँ आए ही नहीं है। परेश भाई, बड़ा सवाल, रसोई गैस पर कैपिंग क्यों? कुकिंग गैस, रसोई गैस पर, एलपीजी पर ये सिलेंडर क्यों किए? महिला पूछ रही है। मेरी माताओं को ये भरोसा दिलाना है कि हमारी केंद्र की कांग्रेस सरकार सोच रही है कि जो 6 सिलेंडर का बांध दिया हुआ था उसको अभी 12 सिलेंडर हम करने जा रहे हैं और शॉर्ट टाइम में वो डिसीजन होने वाला है। तो सब्सिडी उन लोगों के लिए केंद्र की कांग्रेस सरकार देती है जिसके घर पे रोटी पकाने के लिए गैस की बोतल की जरूरत है। रूरल इंडिया में सिर्फ 19% लोग हैं वो गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं। क्या ये उद्योगपतियों की सेवा करने वाले लोग करप्शन से पैसों से गाड़ियां ले और सब्सिडी के गैस से अपनी गैस की टंकी भरवाए और गाड़ी लेके फिर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करें? उनके लिए हम रसोई गैस, कांग्रेस का रवैया देख के मुझे दुख हो रहा है। महिलाओं को गैस देने के लिए आज तक अटल जी की सरकार से जो रवैया था और उनके प्रत्याशी ये गैस उद्योगपति को दिए जाने की बात कर रहे हैं। मैंने आपकी बात मानी, मुझे रोकना पड़ेगा, वक्त हमारे पास इतना ही है, वक्त की कमी है, लेकिन हम आपको जाते जाते अपील करते हैं कि 13 और 17 तारीख को अपना वोट डालने जरूर जाएं। अमरेली से कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज इतना ही, कल हम आपको लिए चलेंगे।